हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मन में। तो हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक देख लिया है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु संस्थान के द्वारा जारी बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्ज़ाम के लिए निकाला गया है। बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्ज़ाम 14 जून से होने को है। उससे पहले हम लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट मॉडल पूरा करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है दोस्तों, और अपने 100 क्वेश्चन का अपने से खुद से भी टेस्ट लगाइए, देखिए कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? वेदों की और लौटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की और लौटों का नारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र केस के तहत गोंडा जेल में फांसी दिया गया? तो राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया। काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोशिका श्वसन स्थल को क्या कहा जाता है? कोशिका के श्वसन स्थल को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के श्वसन स्थल को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एल्टमैन ने किया था और इसका नामकरण बेंडा ने दिया था। नामकरण बेंडा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद है पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद है। भारत देश के 6 राज्य में विधान परिषद है। यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, और कौन सा बच गया? महाराष्ट्र में है। इस तरह से 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आ जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बिहार में। यहाँ 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन में न्यूटन के गति का तीसरा नियम शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मोसले के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उनके किसके आवर्ती फलन में होते हैं? तत्वों के गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिसंबर 2025 में ब्राज़ील ने किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी? तो अपने भारत देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य असम है, और पूरे भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया, भारत में लागू हुआ। अब यहाँ प्रेरी घास की मैदान पूछा जा रहा है। तो प्रेरी घास की मैदान उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास की मैदान है, बेल्ट। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित था? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम है। उसके बाद कैल्शियम है। इसी तरह से एक सीरियली वाइज उसका एक ट्रिक होता है, उसको याद कर लेना है, आप लोग को देख लेना है किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा अपनाई गई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन 1909, इसी को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोहरा समिति की रिपोर्ट मुख्यतः किस विषय से संबंधित थे? तो बोहरा समिति की रिपोर्ट संगठित से। बोहरा समिति 1993 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सा ग्रह
सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर है? तो वैक्यूम क्लीनर पूछा जा रहा है, वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। अगर अंग्रेज पूछा जाएगा तो ओसबर्न स्मिथ हो जाएगा, अंग्रेज थे ये। और अगर भारतीय पूछा जा रहा है तो सी.डी. देशमुख थे। किस यौगिक का अणु संहति 56 है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का अणु संहति 56 है। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम पर? एवोगाड्रो नियम पर है। एक एवोगाड्रो इक्वल टू होता है 6.23 × 10⁻⁻23। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य? यहाँ अन्य सदस्य पूछा जा रहा है, तो भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके 6, टोटल 7 सदस्य थे। अंबेडकर को लगाकर इसमें से अंबेडकर को हटा दिया जाए तो 6 सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक रचना महात्मा गांधी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखे, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिखे। फिर इसी ने हरिजन बुक लिखे 1932 ईस्वी में। बहुत सारे इनके बुक है, थोड़ा सा ध्यान में देख लेना है इनके। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। और नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है इसको। पहले उत्तर से देखते हैं, तो उत्तर में काराकोरम आ जाएगा पहले, फिर काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का। 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है पीला रंग। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें से लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत में अभी तक किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपातकाल कहा गया है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है, वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक वो कार्यकारी निकाय के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 28 का डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जब हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका चुंबकत्व घट जाता है, उसका चुंबकत्व घट जाता है। केतली। अब क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आंधी तूफान में करकट की छत का उड़ जाना किस के प्रभाव का उदाहरण है? तो बर्नौली के प्रभाव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है झुक्कर झाकर संस्कृति का शब्द संबंध हड़प्पा के किस काल से है? तो झुक्कर झाकर चहुंदरों से है। ये कुछ नया देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसे याद कर लेना है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 33 देख रहा है चूज द, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, चूज द सिनोनिम ऑफ वर्ड एबोलिश। एबोलिश मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना। और इरेडिकेट मतलब भी मिटाना, इसका सिनोनिम इरेडिकेट हो जाएगा। अब अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए प्रतिमान की ये द्विस्तरीय कहा था। पंचायती राज समिति से बहुत सारे समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, ये 1957 में आया। और 1977 में अशोक मेहता समिति आया था, 1977। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। प्रतिध्वनि सुनाई देता है, ध्वनि का परावर्तन होने लगता है तभी प्रतिध्वनि सुनाई देता है, इको जिसे कहते हैं, इको। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा 36 का। बांगर मिट्टी कहा जाता है,
तो बांगर पुरानी मिट्टी को कहा जाता है, खादर नई मिट्टी को कहा जाता है, खादर नई मिट्टी को कहा जाता है। ये सब जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका सेकेंड नाम है विक्रमादित्य, इसी के दरबार में बैताल भी रहते थे, विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल किस वर्ष जोड़ा गया? तो शून्यकाल 1962 से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसेना अभ्यास इरकॉन का आयोजन बुसान शहर में हुआ था। दक्षिण कोरिया में एक शहर है बुसान, वहीं पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कौन सा कर्म था? तो ये 18वां कर्म था बिहार विधानसभा का। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2025 G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसी में अमेरिका आया और चले गया जब ईरान पर हमला हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी शब्द नहीं है? तो लक्ष्मी कादम्बरी का समानार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दाब, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है चूज द नॉन फिनाइट वर्ब, कंप्लीटेड नॉन फिनाइट वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन की वृद्धि को रोकता है? तो वृद्धि को रोकता है और पत्ती को गिरा देता है एब्सिसिक एसिड। इस साइटोकाइनिन पौधों में विभाजन करता है, पौधों की शाखा को विभाजन करता है। और जिब्रेलिन ये पौधों के बढ़ने में मदद करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रेड पेन से जो मार्क किए हैं एब्सिसिक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर n को अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो 24 शेषफल पर रहा है तो इसी को दुगुना कर देता है 2n, तो इस पर भागफल भी इसका दुगुना हो जाएगा 48, और इसको शेषफल 11 बच रहा है जब इसमें भाग देता है। इस पर 11 को घटा देंगे तो 37 आएगा, तो वो संख्या 37 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 47 का डी। अब 48 का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसे हम आंसर टिक कर देते हैं। इसको बनाने लगेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 60। त्रिभुज का एक कोण 60 होता है। 49 का देखिए, इंडिया AI समिट में AI इम्पैक्ट स्टार्टअप पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 1 जनवरी 2025 को लागू किया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पूछ दे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो 8 अप्रैल 2015 को आया था। और उज्ज्वला योजना पूछ दे तो वो मई 2016 में आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछ दे तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। इस तरह से बहुत सारी योजना है, उसको देख लेना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आया था, 28 अगस्त 2014 को आया था। इसी तरह और भी देख लेना है दोस्तों, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई आत्मकथा क्या कहलाता है? तो ये आत्मकथा कहलाता है, स्वयं लिखी गई कथा आत्मकथा होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोस मानव शरीर में कितने वर्ष तक की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो 2 वर्ष से लुप्त होना स्टार्ट होता है और 8 वर्ष की आयु होते होते मानव शरीर दूध पचाने में ख़त्म हो जाता है ये पूरी तरीक़ा से। इसका आंसर 8 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब 55 कह रहा है, चूज द नाउन क्लाउज फॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो।
तो इसका आंसर हो जाएगा हु इज नेहा क्लाउज। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए पूछा जा रहा है, तो एसटी के लिए बिहार विधानसभा में आरक्षित सीट 2 है। यही एससी पूछ देता तो एससी के लिए 84 है, एससी के लिए 84 है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है क्वेश्चन नंबर एक आदमी शहर, अब इसको औसत एवरेज से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम फॉर्मूला बता रहे हैं, 2 × 40 × 60 कर देंगे, फिर उसके बाद 60 और 40 को जोड़ देंगे, 60 और 40 को जोड़ देंगे, जो भी निकलेगा उसका आंसर वही होगा, तो 48 आएगा इसका सोल्व करके। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। गांधी जी की दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय इरविन था। इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहता है। और कॉर्नवालिस ये तो 1793 थे, 1793 में थे, ये तो बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1922 से 1926 तक रहते हैं, 1922 से 1926 तक। अब क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा किस कंपनी ने की, तो गूगल ने किया। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है पहला ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीता पहला ब्लाइंड्स महिला T20 का खिताब। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, और अमोल मजुमदार ये महिला टीम के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है अनु उपसर्ग से बना शब्द है, अनु उपसर्ग से अनुचर, चर एक खुद है, इसमें अनु लग गया तो ये दूसरा वर्ड हो गया अनुचर, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है, तो किलोवाट घंटा में हम लोग ऑप्शन ए, 64 का आंसर ए हो जाएगा, किलोवाट घंटा में मापते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, तो व्हाट डज दिस पंक्चुएशन मार्क्स, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कोलोन कहते हैं। सेमी कोलोन क्या होता है, तो इसके ऐसे करके रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करने वाले बख्तियार खिलजी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 से 1210 तक, गुलाम वंश 1206 से 1210 तक ये शासन में रहे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मैथ का सॉल्व है, मैथ को इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से कटाइएगा तो ये 1980 आएगा, ये 1980, ये 1900 चले गया, इसको भाग दीजिएगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 220 माइनस 77 कीजिएगा तो 143 आएगा, इसका आंसर 67 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI ने फरवरी 2026 में किस प्रकार के गलियारे को विकसित किया, तो मधुमक्खी गलियारे को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 49 का वर्गमूल क्या होगा, 49% का वर्गमूल, ऐसे करके निकालना है 49% का वर्गमूल, तो 7 निकल जाएगा और 10 निकल जाएगा, 0.7 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो जगदीशपुर कुंवर सिंह थे, वहाँ से 1857 का यहाँ बात कहा जा रहा है, तो कुंवर सिंह थे। अब क्वेश्चन नंबर 71 कहते हैं कुमारी कमला जिनका नवंबर 2025 में निधन हो गया, कुमारी कमला का संबंध किस नृत्य से था, तो भरतनाट्यम से था इनका संबंध। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो विटामिन के, इसी में फिब्रोजिन पूछा जाएगा, फिब्रिनोजिन, फिब्रोरिनोजिन आएगा तो वो भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, रचना स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 74 शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो अकीरिय गैस या नोबेल गैस के नाम से जानते हैं उसे। अब क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है मैं पढ़ता ही तो हूँ, क्वेश्चन नंबर 75 का कह रहा है, और ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए तो आई डू रीड। क्वेश्चन नंबर 75 आ गया प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है, अभी हमने बताया था 28 अगस्त 2014 में किया गया था प्रधानमंत्री का। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, किसमें क्या चीज़ इसमें रिलेशन है, तो इधर को देखिए 8 + 4 को जोड़ते हैं, फिर -1 +
3 को जोड़ते हैं और घटा देते हैं तो ये लागू हो जाता है, तो 8 आ जाता है। इसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे 56 और 72 पर 5 और 6 को जोड़ेंगे, 5 + 6 फिर उसको घटा देंगे, -2 2 4, तो 6 5 11, 11 - 4 7 आ गया, तो 77 का सी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, यहाँ भारतीय ब्रह्म समाज पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन हो जाएगा इसका आंसर। अगर ब्रह्म समाज सिर्फ पूछता तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 ईस्वी में बम्बई में किया। देवेंद्र नाथ टैगोर ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया 1839 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। y का 56%, y का 56% इक्वल टू 182, तो y कितना है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 325 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से यूएन की यानी संयुक्त राष्ट्र की विशेष शाखा यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी, 16 नवंबर 1945, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक कहाँ है? तो ये उत्तरी अंडमान में है, और उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान यानी नीचे वाला निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। निकोबार 10 डिग्री इसके चैनल है, ऐसे करके इससे अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? तो नालंदा यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ही रन्स बिकॉज ही वांट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, जिसमें बोला जा रहा है कि सब ऑर्डिनेट क्लाउज ढूंढने के लिए, तो इसका बिकॉज ही वांट्स टू ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त के रात 12 बजे हुआ था, इसे 0 आवर भी कहते हैं। 0 आवर 1942 में हुआ था भारत छोड़ो। अब इसमें कह रहा है 17/18 और 10/11 में कौन बड़ा है? तो इसे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। यहाँ 187 आएगा और यहाँ 180 आएगा, तो 117/18 बड़ा आया, तो इसका आंसर 87 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है? 17वीं समांतर रेखा है। अगर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया आता, तो इसके बीच 38वीं समांतर रेखा है। दक्षिणी कोरिया, इसके बीच 38वीं समांतर रेखा है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है श्रद्धा का संधि विच्छेद करें, तो श्रद्धा जोर आनंद हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 89 का आंसर बी हो जाएगा, श्रद्धा आनंद। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग। बिहार में सबसे गर्म कुंड ब्रह्म कुंड कहाँ है? तो राजगीर में है ब्रह्म कुंड। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मालवा किस देश में है? तो मालदीव में है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। इसी के समय में 1857 में क्रांति हुई थी। 93 कह रहा है जयद्रथ वध किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 93 में जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण से था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहली कृषि पर संबंधित थी, दूसरी उद्योग पर संबंधित थे। अब क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है राम सेड, इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कह रहा है राम सेड हिज ब्रदर हैज डन हिज वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा राम सेड दैट
हिज ब्रदर हैड, हैज हैड में बदल जाएगा डन हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है दूरसंचार के लिए प्रयोग की जाने वाली माइक्रोवेव होता है इसमें यूज दूरसंचार के लिए। 97 का कह रहा है भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई। भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई कोस्टल रोड में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। योग दर्शन के। अब क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है ही डिड नॉट डिड आ गया तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म यहाँ ए आया है डू। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो इंटरनेट से संबंधित कीवर्ड है। तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरी तरीक़ा से देख लिए। आप लोग ऑनेस्टली कमेंट कीजिएगा कितना आप लोगों से बना है, 100 में कितना लाए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।